हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सभी क्लासेस नहीं देखी है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सभी क्लासेस जाकर जरूर देखें और क्लासेस को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज का जो सवाल लिखा हुआ आपके सामने 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डॉट डॉट डॉट, इसका प्रथम पद और क्या निकालना है, सार्व अंतर हमें यहां पर फाइंड करना है। बहुत ही इजी और आसान सवाल है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात हो कि प्रथम पद यानी शुरू वाला पद, प्रथम, समझ गए, प्रथम यानी शुरू वाला पद, तो प्रथम पद निकालना है तो आंसर में क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रथम पद जो है वो तो हो जाएगा 3/2। ये एक नंबर के सवाल में बनता है दोस्तों। ठीक है, प्रथम पद तो हो गया 3/2। फिर हमें निकालना है सार्वंतर, और सार्वंतर यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी डी, और यानी कि सार्वंतर का मतलब तो इसमें डी होगा पर डिस्टेंस यानी दूरी भी हो जाती है वैसे तो सार्वंतर को डिनोटेट करेंगे अपन डी से, यानी कि डी निकालना है तो डी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a2 - a1। डी यानी सार्वंतर, ध्यान रखना है ना। तो डी बराबर a2 यानी दूसरे नंबर का पद, पहले नंबर का पद, दूसरे नंबर का पद, दूसरे नंबर का पद है 1/2, फिर बीच में -a1, a1 का मान कितना है 3/2। लीजिए डी बराबर, अगर नीचे बटेवा वाली संख्या सेम हो तो उसको कितनी बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। ऊपर वैसी की वैसी लिख देते हैं, तो लिख दिया एक, फिर बीच में माइनस और फिर ये 3 का 3, ये लिखा d इज इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और बटेवा में कितना आ चुका है 2, 2 में 2 का भाग लगाया, आंसर कितना आ चुका है 1। पर यहां पर दिक्कत ये थी कि 3 बड़ी संख्या और बड़ी संख्या तो पहले माइनस है माइनस है, तो यहां पर क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, और आंसर भी किस में आ चुका है, माइनस में, यानी कि डी की जो वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, -1 आ चुकी है। आया समझ में सभी को? ये अपना था सवाल नंबर पहला। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अपन सवाल नंबर दूसरे की। तो सवाल नंबर दूसरा जो है वह है एपी निर्धारित कीजिए। दूसरा सवाल यहीं पर लिख देता हूं मैं, ये लीजिए, ये दूसरा सवाल, वह एपी निर्धारित कीजिए वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद 5 व सातवां पद 9 है। शायद कुछ सवाल डबल भी हो सकते हैं, पिछली क्लासेस के अंदर कहीं ना कहीं आ चुके होंगे शायद, तो आप जरा ध्यान रखिएगा। ये सवाल यहां पर मैंने लिख दिया तो रिवीजन हो जाएगा, वैसे डबल इंपोर्टेंट आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद क्या है, 9 है। एपी निर्धारित करनी है। एपी निर्धारित करने का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि हमें जो है यहां पर समांतर श्रेणी बनानी है, और समांतर श्रेणी बनानी हो तो हमें हमेशा क्या चाहिए, एक तो डी चाहिए यानी सार्वंतर, और दूसरा क्या चाहिए, प्रथम पद ए चाहिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले सवाल ने क्या कहा उसके हिसाब से अपन इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। एपी निर्धारित कीजिए, तो माना कि एपी जो है वो है a1 a2 a3 डॉट 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 क्या है an है, यानी कि a1 a2 a3 डॉट डॉट ऐसे निकालना अपने को। तो कोई सा भी पद निकालने के लिए सबसे पहले a और d चाहिए। तो सवाल ने क्या कहा, तीसरा पद है 5, तीसरा पद 5 मतलब क्या होगा, तीसरे पद का मतलब a3 और 5 दे रखा है। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर भी बताया था कि भाई जैसे a3 की वैल्यू पूछे या a3 का फॉर्मूला पूछे, तो जिसका भी पूछे a में एक कम d जोड़ना है। तो a3 पूछा तो a और a में एक कम d, तो 3 में से एक कम किया तो 2d हो जाएगा, और बराबर में कितना आ गया 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो चुकी है। मामला आया समझ में? ठीक है, एक कम d जोड़ दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, सातवां पद जो है 9 है, सातवां पद क्या है 9 है, तो सातवां पद यानी a7 और है कितना 9 है। सातवें पद को क्या बोलते हैं दोस्तों, सातवां पद यानी कि एक कम डी जोड़ोगे ए में तो 7 यानी कि 6 डी जोड़ दोगे, और बराबर कितना आ गया 9। इक्वेशन नंबर कितनी हो चुकी है, सेकंड हो चुकी है। अब आपको दोस्तों पता होना चाहिए कि दो इक्वेशन दे रखी हो एक्स और वाई या ए और डी के रूप में, तो उसको हम जो है कौन सी विधि से सोल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि से, वज्रगुणा विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, और ग्राफी विधि से भी सोल्व कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट कौन रहती है,
विलोपन विधि यहां पर क्या रहती है दोस्तों, बेस्ट रहती है। तो सबसे पहले विलोपन विधि से अपन इसको सोल्व करेंगे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन से, यानी कौन सी विधि लगाएंगे डियर, विलोपन विधि। तो प्यारो यहां पर देखना a प्लस 2d बराबर 5 और a प्लस 6d बराबर 9 लिखा अपन ने। अब देखना ध्यान से, यहां पर क्या आएगा, माइनस, चिन्ह चेंज करते हैं ना इक्वेशन में, और यहां पर भी माइनस और यहां पर भी क्या आएगा, माइनस। चिन्ह चेंज कर दिया, समीकरण में चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए क्यों करते हैं, क्योंकि a से a कट जाएगा, फिर बचा कितना इधर 2d, फिर इधर कितना माइनस का 6d, फिर बराबर 5 और माइनस के 9। 6d में से 2d जाएगा तो कितना बचेगा, इधर लिख दूं मैं, ये बचेगा 4d। और 6 है बड़ी संख्या और पहले है माइनस, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस, फिर बराबर का बराबर, 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और बड़ी संख्या है माइनस की, तो यहां पर क्या आएगा माइनस, माइनस से माइनस कट गया d, और 4 इंटू वाले 4 को भेज दिया, बट हम 4 से 4 कट गया तो d का मान कितना आ चुका है 1। शायद ये सवाल कहीं ना कहीं अपन ने पढ़ा इसको, d का मान आ चुका है। अब समीकरण 1 लो आप चाहे 2 लो, हम लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 से देखना ध्यान से, समीकरण 1 से तो a प्लस 6d प्लस 9, ए इक्वल में 9, a प्लस 6d यानी कि 6 इंटू डी का मान 1 और इक्वल में 9, तो a प्लस 6 बन जाए 6 और ये 9, तो a बराबर प्लस का 6 उधर जाएगा तो 9 माइनस 6 हो जाएगा, तो a का मान कितना आ चुका है 3 हमारे पास आ चुका है। तो a का जो मान है यहां पर 3 आ चुका है, और d का जो मान है वो कितना आ चुका है 1 आ चुका है। अब a और d का मान आ गया, तो हम जो है कोई सा भी पद यहां पर निकाल सकते हैं, और उस पद को कैसे निकालेंगे वो आप जरा यहां पर देखिएगा। चलिए एक बार बॉक्स और बना देते हैं। अब हमें श्रेणी निकालनी है, तो पहले a1 निकालना है, तो यहां पर क्या लिखूं मैं, a1 बराबर क्या होता है a, तो a1 बराबर a, और प्रथम पद कितना आया अभी 3 आया, तो ये 3 हो गया, आया समझ में। फिर निकालना है a2, तो a2 का समीकरण क्या होता है a प्लस डी, ये आपको याद रखना है। a2 बराबर a का मान कितना है 3 प्लस d का मान कितना आया 1, तो a2 का जो मान है वो कितना हो गया 4, आया समझ में। चलिए फिर a3 निकालते हैं, a प्लस 2d, तो a3 बराबर a का मान 3 प्लस 2, बीच में कुछ नहीं, इंटू d का मान 1, a3 बराबर 3 प्लस 2 बन जाए 2, तो a3 का मान कितना हो गया 5। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप यहां पर बता सकते हैं कि आपको कहां पर समझ में नहीं आ रहा है, बाकी बहुत ही इजी और आसान सवाल है। तो ये अपन ने श्रेणी बना ली। अब लिख सकते हैं अतः एपी जो होगी 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, बस a1 a2 की तरह मान बोल दो, डॉट डॉट कर दो, बस मामला खत्म। ये था अपना सवाल नंबर दूसरा। अब बात करते हैं अपन सवाल नंबर तीसरे की। सवाल नंबर तीसरा जो है दोस्तों, वो ये है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है 3 से विभाज्य हैं। तो आपको सवाल का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पर सबसे पहले तो यहां लिखा मैंने तीसरा सवाल, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से भाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से भाज्य हैं, ये अपने पास सवाल है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं 2 अंकों की संख्या की, फिर बात करेंगे 3 से भाज्य होने की, है ना। तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 10, 11, 12, 13 डॉट 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 कहां तक जाती है 99 तक। ये कितने अंकों की संख्या हो गई, 2 अंकों की संख्या। पर सवाल ने ये कहा हमसे कि वो 3 से भाज्य भी होनी चाहिए,
3 से भाज्य होनी चाहिए दोस्तों, तो ध्यान से देखना। दो अंकों की संख्या जो 3 से भाज्य है। दो अंकों की संख्या जो 3 से भाज्य है, यानी जिसके अंदर 3 का भाग जाएगा। दो अंकों की भी होनी चाहिए और उसके अंदर 3 का भाग भी जाना चाहिए। क्या 3 का भाग 10 में जाता है? क्या नहीं जाता है? फिर इसमें जाता है? क्या नहीं जाता है? 12 में जाता है ना। तो पहला पद क्या हो जाएगा? 12। फिर 12 के बाद में किस में जाएगा? फिर 15 में। फिर 15 के बाद में 18 में। डॉट 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 डॉट, लास्ट में 99 में जाएगा या नहीं जाएगा डियर? जाएगा। अगर तो लिख देते हैं यहां पर डॉट डॉट डॉट, ये 99। कोई तकलीफ है क्या यहां तक? नहीं है। चलिए तो अपन लिख देते हैं, अतः जो एपी बनेगी वह बनेगी अपनी 12,15,18 डॉट 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 99 वाली बन जाएगी एपी। अब इसने पूछा कितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं मतलब n का मान हमें निकालना है। कितनी संख्या पूछा, इसका मतलब हमें जो क्या करना है दोस्तों, n का मान क्या करना है यहां पर निकालना है। और n का मान निकालना है, सबसे पहले ये क्या दे रखा है? स्टार्टिंग वाला पद। और स्टार्टिंग वाला पद यानी a, प्रथम पद कितना हो गया? 12। फिर निकालते हैं d, तो d का फॉर्मूला प्यारों a2 माइनस a1। आया समझ में? a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 यानी दूसरे नंबर का पद, और दूसरे नंबर का पद कितना है प्यारों? 15। बीच में माइनस, और a1 कितना है? पहला नंबर का पद 12। d बराबर 15 में से 12 जाएगा तो d का मान कितना आ चुका है? 3 आ चुका है। आया समझ में? क्या यहाँ पर 99 के साथ में वाह लगा रखा है? नहीं लगा रखा है। क्या यहाँ पर पद लिखा हुआ है? नहीं लिखा। इसका मतलब ये n का मान है ही नहीं, और ये n का मान नहीं है, तो ये किसका मान है दोस्तों? ये हो जाएगा अपने an का मान। और an का मान कितना हो गया? 99 हो चुका है। चलिए फिर बात करते हैं इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये किसका नाम आया? an का। इसका मतलब यहां पर जो फॉर्मूला लगेगा वो भी किसका लगेगा दोस्तों? an का फॉर्मूला यहां पर लग जाएगा। तो an का फॉर्मूला यहां पर पुट कर दिया अपन ने। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। देखना an, अब यूं मत सोच लेना दोस्तों कि ए का मान मैं रख दूं यहां पर 12, तो 12 एन हो जाएगा। नहीं, ए एन, और ए एन यानी कि एनवा पद। एनवा पद मतलब 99, जो भी आएगा वो आ जाएगा। तो ए एन की जगह कितना रख दूं मैं? 99। तो यहां पर लिख दिया 99 इज इक्वल टू ए, और प्रथम पद कितना है हमारे पास? 12 है, तो ये 12। फिर प्लस एन माइनस 1, एन का मान हमें पता नहीं है, और -1 इंटू डी, और डी का जो मान है वो हमारे पास कितना आ चुका है सर? 3 आ चुका है। 99, 12 इधर आएगा माइनस में, बराबर n माइनस 1 इंटू डी का मान 3 पहले था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे देखना, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गया 8। इसको भी सोल्व कर ले। 3 को इससे गुणा करवाएंगे तो कितना होगा? 3n। फिर माइनस का माइनस, 3 को इससे गुणा करवाओगे 3 1। और आप चाहते तो यहां पर डायरेक्ट 3 को बटे में भेज सकते थे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 87, फिर माइनस का 3 इधर आएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। बराबर में कितना बचेगा? 3n। दोनों को जोड़ लिया तो कितना हो चुका है? 90। और इंटू वाला 3 कहां आ जाएगा? बटे में। बराबर में क्या बचेगा? n बचेगा। लीजिए 3 से काट देते हैं, ये हो गया 30। तो n का जो मान है हमारे पास कितना आ चुका है दोस्तों? 30। यानी कि 99 तक जो भी संख्याएं होगी दो अंकों की 3 से भाज्य, उनके पदों की जो संख्या होगी ना वो कितनी होगी? 30 होगी यहां पर। और ये अपना आंसर आ चुका है। ये था अपना दूसरा सवाल जिसके अंदर 30 आंसर आ रहा था। और अब बात करते हैं आगे अगले नए सवाल की। तो अगला जो नया सवाल है, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं पहले। कंप्लीट ये तो। अगला जो सवाल है बहुत ही आसान सवाल है आपके सामने। एक और फिर से बॉक्स वाला सवाल, जो कि अपन ने कल वाली क्लास के अंदर भी जो है बॉक्स वाले सवाल को सोल्व करने का प्रयास किया था, और आज भी जो है फिर से एक बार अपन बॉक्स वाले सवाल को सोल्व करेंगे। 2 सवाल कल पढ़े थे अपन ने बॉक्स वाले, और एक फिर से आ गया यहां पर।
ये आज का तीसरा सवाल है। पहला बॉक्स दे रखा है खाली, फिर दे रखा है 38, फिर दे रखे हमारे पास 3 बॉक्स दे रखे भाई। कितने बॉक्स दे रखे हैं? 3 बॉक्स दे रखे हैं। फिर दे रखा है माइनस का 22। लीजिए और रिक्त खानों को भरिए या बॉक्स को खोलना है। हथियार अपने साथ है। तो सबसे पहले तो ये तो क्या हो जाएगा, A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5 और ये क्या हो जाएगा डियर, A6 हो जाएगा। मामला आया यहां तक समझ में? चलिए फिर अपन ने क्या कहा था कि जो ज्ञात करना है वो बाद की बात है। सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ए और डी का मान होना चाहिए। और वो कैसे निकालेंगे, जो दे रखा है ना उसी का यूज करके निकालेंगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें, A2 दे रखा है और वो भी 38। तो यहां पर लिखा अपन ने A2 बराबर 38। अब दोस्तों A2 का फॉर्मूला हर बार हम लिख रहे हैं, 2 क्लासेस के अंदर अपन बार बार A1 A2 जो भी है सबका यूज कर रहे हैं। एक कम डी जोड़ेंगे तो A2 का फॉर्मूला क्या बनता है, A प्लस डी और बराबर में 38। इक्वेशन नंबर क्या हो चुकी है, फर्स्ट हो चुकी है। फिर बात करते हैं दूसरा क्या दे रखा है, A6 दे रखा है माइनस का 22 दे रखा है। तो यहां पर लिखा A6 बराबर माइनस का 22। A6 की इक्वेशन एक कम डी जोड़ना पड़ेगा तो A प्लस क्या बनेगा, 5D बनेगा बराबर माइनस का 22। इक्वेशन नंबर क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है। आया समझ में? ऐसी 2 इक्वेशन बनने पर आपके दिमाग में वही आना चाहिए, विलोपन विधि। तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को कहां पर लिखेंगे, पास में लिखेंगे। तो लीजिए यहां पर लिख दिया समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समी समी यानी समीकरण है ना, समी वाला गणा नहीं। A प्लस डी बराबर 38 और दूसरी इक्वेशन A प्लस 5D इज इक्वल टू माइनस का 22 कोष्टक, ये बटेवा ना। अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे इसके। लीजिए माइनस, प्लस की जगह माइनस। अब यहां पर क्या है, माइनस है, तो माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। तो A से एक कट गया, D बचा इधर तो, और इधर कितना बचा, माइनस का 5D बचा बराबर में 38 और फिर प्लस का कितना बचा, 22 जो है यहां पर इसका बच चुका है। तो मामला थोड़ा माजरा आया समझ में आपको? अब बार बार ऐसे ही सवाल आते जा रहे अपने। अब क्या होगा, 5D में से कुछ नहीं है तो 1D जाएगा तो कितना बचेगा, 4D बचेगा। बड़ी संख्या 5, उसके पहले माइनस तो माइनस बराबर 30, 40, 50 और ये हो गए 60। क्लियर? चलिए आगे बढ़े थोड़ा। अब माइनस के 4, इसके बीच में कुछ नहीं है, इनटू मानेंगे तो इनटू वाली संख्या कहां पर जाएगी, बटेवा में। तो D बराबर हो जाएगा माइनस 60 बटेवा माइनस 4। D बराबर 4 का भाग इसमें 15 बार, तो D का जो मान है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। आया समझ में? ये D का मान आया अभी। तो अब A का मान भी चाहिए तो समीकरण 1 उठाओ और मान रख दो 1 में तो आ जाएगा। 2 भी रख सकते हो, आपकी इच्छा, एज योर विश, है ना। अपन हर बार 1 ले रहे तो 1 ही लेंगे। समीकरण 1 से देखना ध्यान से, A प्लस डी, A प्लस डी, डी का मान कितना है, माइनस 15। भाई 2 चिन्ह साथ में अच्छे नहीं लगते तो A को बंद कर दो। ठीक है, बराबर बराबर 38, ये 38। A प्लस इंटू माइनस, माइनस 15 बराबर 38। A माइनस का 15 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 38 और प्लस का 15, तो ये आ जाएगा A बराबर 8, 5, 13 के 3, हासिल का 1, 3, 4, 5, ये 53। तो प्रथम पद जो है प्यारों वो कितना आ चुका है, 53 आ चुका है। यहां तक भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब हमें निकालना है पहला पद A1। तो A1 जो है वो किसके बराबर होता है, A के बराबर। तो A1 बराबर A और A का मान है 53, यानी पहले बॉक्स जो है ना, पहले बक्से को अगर अपन खोलेंगे हथौड़े से तो यहां पर क्या निकलेगा, 53 अपना आंसर आ जाएगा। आया माजरा समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट बॉक्स की बात करते हैं, तो वो है A3। तीसरे नंबर का A3 निकालना है तो A में एक कम डी जोड़ो, यानी कितना जुड़ेगा, 2D जुड़ेगा प्यारो। तो A3 बराबर A प्लस 2D। प्रथम पद कितना है हमारे पास, 53 प्लस 2 और बीच में कुछ नहीं, इनटू और D। D की वैल्यू जो है हमारे पास माइनस 15। फिर से 2 हथियार, इंटू और माइनस 2 चिन्ह साथ में आने पर अपन क्या करते हैं, एक को कोष्टक में बंद कर देते हैं। तो बंद कर दिया। A3 बराबर 53 का तो 53 हो जाएगा, ये 53 का 53 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू 15, 15 2 30,
ये A3 बराबर कितना आ गया, 53 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। आया समझ में? ये हो चुका है तीसरा बॉक्स, 23 इसके अंदर आएगा। फिर बात करते हैं चौथे की, तो A4 निकालना है और A4 की समीकरण A प्लस 3D बनती है, A प्लस 3D। तो A4 इक्वल A प्लस 3D। A का मान प्रथम पद कितना है दोस्तों, प्रथम पद कितना आया, 53 आया, तो यहां पर क्या लिख दिया 53, फिर प्लस, फिर 3, बीच में कुछ नहीं, इंटू, और D का मान माइनस का 15, ये कोष्टक बंद। A4 बराबर 53 प्लस इंटू माइनस, माइनस 15 3 45, और ये A4 बराबर 53 में से 45 घटा देते हैं तो कितने आ जाएंगे अपने इधर, 5, और ये हो गए 8, यानी चौथे पद का जो मान है यहां पर कितना आ जाएगा अपने, 8 आ जाएगा। आया समझ में? फिर एक और निकालना है अभी, तो A5 निकालना है, इसको भी निकाल लेते हैं। A5 निकालना है, पांचवें नंबर का पद है, जिसका समीकरण क्या होगा, A प्लस 1 कम D यानी कि 4D बन जाएगा। ठीक है, फिर A5 बराबर A, प्रथम पद कितना आया दोस्तों, 53 आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 4, बीच में कुछ नहीं, इंटू, और D का जो मान है वो हमारे पास माइनस का 15 आया, तो ये माइनस का 15 लिखा, कोष्टक में बंद कर दिया, दो चिन्ह साथ में है, इसलिए A5 बराबर 53 प्लस इंटू माइनस, माइनस, और 15 4 हो गए 60। A5 बराबर 60 में से 53 जाएगा, 7 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहां पर क्या आ चुका है, माइनस। तो अगला जो बॉक्स है उसके अंदर कितना आएगा दोस्तों, यहां पर माइनस का जो 7 है वो यहां पर अपना आंसर हो जाएगा। तो ये था अपना, काफी लेंथी सवाल, थोड़ा सा मोटा है पर अच्छा है और मजेदार है, क्योंकि बॉक्स खोलने में काफी आनंद आता है कि इसके अंदर क्या निकलेगा। तो तीसरा सवाल अपन ने पढ़ लिया है। अब बात कर लेते हैं अपन चौथे सवाल की। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ चुका है और वाकई मजा आ रहा हो आपको, तो अपनी जो ये क्लास है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ पहुंचा दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब बात करते हैं अपन चौथे सवाल की। धीरे धीरे फ्लो बनने वाला है दोस्तों और मजा भी आपको आने वाला है। तो रेगुलर क्लासेस देखोगे आप तो मुझे भी आनंद आएगा और आपको जो है पढ़ने में मेरे से भी ज्यादा आनंद आएगा, पर थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। और अब मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि लगभग 7 8 9 दिन हो गए कि रोज क्लासेस डालने का प्रयास कर रहा हूं, तो मेरा भी फ्लो अच्छा बन रहा है और बोलने का स्किल भी थोड़ा सा अच्छा हो रहा है और समझाने का तरीका भी जो धीरे धीरे और इससे भी बेटर होता जाएगा। ठीक है, तो यह था सवाल नंबर तीसरा। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। 3 कोमा एपी 3 कोमा 8 कोमा 13 कोमा 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। सवाल आपको समझ में आया भाई? 78 जो संख्या दे रखी है ना, 78 जो संख्या दे रखी है, ये जो है इसका कौन सा पद है। तो हम कहेंगे इसके साथ में क्या वाह लगा हुआ है क्या, नहीं लगा रखा हुआ, और n लिखा हुआ या पद लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये पदों की संख्या तो नहीं है। और कौन सा पद, ध्यान रखना भाई, इसने पूछा कौन सा पद, इसका मतलब n का मान तो हमें निकालना है। और अगर डियर स्टूडेंट ये n का मान नहीं है तो ये किसका मान है, an का मान। n का नहीं है तो किसका हो जाएगा, an का मान हो जाएगा 78। और फिर प्रथम पद कितना है प्यारो, प्रथम पद a जो है वो हमारे पास है 3। फिर आता है d का नंबर, तो d जो है d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। d A2 यानी दूसरे नंबर का पद कितना है 8, फिर माइनस का माइनस A1, प्रथम पद कितना है 3। D बराबर 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5। 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं है। थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लेते हैं। अब इधर लिख दूं मैं थोड़ा सा, नाम किसका आया an का, मतलब फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा an वाला। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an का मान कितना है 78, तो an की जगह पर अपन क्या लिख देंगे 78 और बराबर a, प्रथम पद कितना है दोस्तों 3 है, तो यहां पर 3 कर दिया, फिर प्लस n माइनस 1, कौन सा पद n का मान निकालना है, इंटू डी, और d का मान आ चुका है यहां पर 5। 78 बराबर, सॉरी
प्लस के 3 को इधर भेजेंगे तो किसका आएगा, माइनस का, बराबर में क्या बचा, n-1 इंटू 5। 78 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 75। इसको गुणा करवा देते हैं अंदर से, 5 को गुणा करवाया n से, 5n, फिर माइनस, ये माइनस, 5 को गुणा करवाया 1 से, ये 5। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलिए 75 माइनस का 5 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, बराबर में कितना बचेगा, 5n बचेगा। इन दोनों को जोड़ दिया तो यहां पर बन चुका है 80। इंटू वाला 5 कहां पर आएगा, दोनों के बीच में कुछ नहीं, इंटू मानेंगे और इंटू वाला 5 आ जाएगा, बटेगा में इधर क्या बच गया, n बच गया। ये हो चुका है 5 का भाग, इसके अंदर लगा देंगे एक बार और ये जाएगा 6 बार, यानी कि इसके पदों की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी हो चुकी है, यहां पर 16 पद हो चुके हैं। यानी 78 जो 78 जो है ना यहां पर, ये 78 जो है इसका कौन सा पद होगा, तो वह जो है 78वां पद होगा। तो दोस्तों ये था आज का सवाल नंबर 4 और काफी आनंद आया होगा आपको। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो पुरानी जितनी भी क्लासेस हैं इन सभी को जाकर जरूर देखें, और क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर करना ना भूले और कमेंट करना ना भूले, और साथ ही साथ अपनी जितनी भी क्लासेस इनको देखें यार दोस्तों, और आनंद उठाए और चैनल को सब्सक्राइब कर देवे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और दोस्तों जय हिंद, सीताराम।